हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिशियंस। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1। चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर्स। इससे रिलेटेड रैशनल नंबर्स के इंट्रोडक्शन की वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने हर चीज़ डिटेल में समझाई है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, क्लियर? तो उसको आप ज़रूर देख लें, तब अगर ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी और आप इजीली क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 1, राइट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन। तो हमें 5 रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं -1 और 0 के बीच में, क्लियर? तो इसको ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, आपको ये तो पता ही है, रैशनल नंबर्स हमेशा p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं। मीन्स उसमें न्यूमरेटर भी होता है और डिनोमिनेटर भी होता है। डिनोमिनेटर 0 कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर तो है नहीं, तो हम डिनोमिनेटर पहले बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, -1/1। अगर अपॉन 1 लगा देते हैं तो आगे हमारे पास डिनोमिनेटर, क्लियर? और इसी तरह से 0/1। अब दोनों में हमारे पास डिनोमिनेटर मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डिनोमिनेटर्स में ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर सेम भी हो जाए और गैप भी न्यूमरेटर्स में 5 रैशनल नंबर्स का आ जाए, 5 नंबर्स का डिफरेंस आ जाए। तो हमें क्या करना चाहिए, अब देखिए अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए मैं बताऊं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर की भी डिनोमिनेटर की। मल्टीप्लाई हमेशा एक ही नंबर से, दोनों से करेंगे, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। तो -2/2 ये आ गया हमारे पास एक, और इसमें भी फिर हम 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0/। अब देखिए, अब हम यहाँ ढूंढेंगे, डिनोमिनेटर तो सेम है, ठीक है? न्यूमरेटर में अब हमारे पास कितने नंबर्स का डिफरेंस है, 0, -1, -2। ओनली हमें एक रैशनल नंबर मिला है, तो इसीलिए हमें ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिससे कि 5 रैशनल नंबर्स का डिफरेंस आ जाए। तो हम क्या करेंगे कि अगेन, ये सिर्फ मैंने आपको बताया है, हम क्या करेंगे, -1/1 और 0/1 है, तो हम थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं। 5 रैशनल नंबर चाहिए तो 6 ले लेते हैं। 6 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की मल्टीप्लाई हम 6 से कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा -6। यहाँ पे भी करेंगे हम, तो 0 6 0 और 6, क्लियर? मैं अलग से इसको मार्क कर देती हूँ। ये देखिए, एक मिल गया ये हमें, एक मिल गया ये हमें। अब अगर हम देखेंगे तो कितने नंबर्स का डिफरेंस है, 0, -1, -2, -3, -4, -5 आ गया। तो अब हम लिखेंगे 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन मेन तो ये है -1 एंड 0 आर। अब हम -6/6 है ना, तो इनके बीच के ढूंढने हैं 5, तो -5/6, -4/6, -3/6, -2/6 एंड -1/6, ये निकलते हैं, क्लियर? बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको इसमें एक चीज और बताऊं, आप ऐसे ही इस आंसर को भी लिख सकते हैं, ठीक है? वो भी सही है, और आप चाहें तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं, ये तो नहीं
कट होंगे, ये कट हो सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये भी कट होंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी कट होंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और कोई नहीं हो सकते। इसमें हम एक और आंसर लिख सकते हैं, -5/6 -2/3, फिर है -1/2 -1/3 और लास्ट आ जाएगा -1/6। ये भी आंसर आ सकता है। तो आप दोनों आंसर लिख सकते हैं। अगर ऐसा भी छोड़ देंगे आप तो गलत नहीं है, वो भी आंसर करेक्ट होगा। क्लियर? तो आप समझ गए, अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो हमें डिनोमिनेटर पुट करना पड़ेगा रैशनल नंबर्स में। ठीक है, बाकी आप कंफ्यूज मत होइए, रैशनल नंबर्स हो चाहे होल नंबर्स हो, इंटीजर्स हो, नंबर्स वही होते हैं, थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। क्लियर? तो चलिए अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट -2 एंड -1, इनके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं। क्लियर? तो चलिए, अच्छा एक चीज और है, अगर अगर डिनोमिनेटर नहीं है, ठीक है, तो इसमें आपको एक प्लस पॉइंट और है, -2/1 लिखा, थोड़ा गैप लेकर के, ताकि यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है, -1/1 लिखा। ठीक है, तो आप जब डिनोमिनेटर नहीं है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आपको इसमें ढूंढने हैं 5 रैशनल नंबर्स, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 से न्यूमरेटर की कुछ मत सोचिए, 10 से न्यूमरेटर, 10 से डिनोमिनेटर। अगर 20 और 10 है तो आप 100 से, 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उसमें आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि 5 रैशनल नंबर्स कहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि अगर इसमें 10 भी आएंगे ना तो उसमें से आपको सिर्फ 5 लिखने हैं। क्लियर? तो आप सबसे इजी तरीका ये है कि आप 10 से दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आ गया -20/10, डिनोमिनेटर इक्वल हो जाना चाहिए बस मल्टीप्लाई करने के बाद, और यहाँ पे आ गया -10/10। आप ऊपर वाले क्वेश्चन में भी ये लगा सकते थे। ठीक है, -1/1 है ना, तो मल्टीप्लाई 10/10 कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, -10/10, और 0/1 मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 0/10। अब -10 और 0 के बीच में कोई से भी 5 रैशनल नंबर्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और नहीं है तो 100 से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो चलिए अब इसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ, ये देखिए ये मिल गया हमें -20 और -10, तो मिल गए हमें इजीली, 5 मिल जाएंगे। -20 है तो आ जाएगा, चलो पहले लिख लेते हैं 5 रैशनल नंबर्स between -2 and -1 are -20 ना, तो -19/10, -18/10, -17/10, -16/10 एंड -15/10। ठीक है, अब आप चाहें तो इनको कट करके और इनके जो स्टैंडर्ड फॉर्म आएंगे उसमें भी लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म भी मैंने बताया है उस वीडियो में, आप अगर वो वीडियो देख लेंगे ना तो आपको रैशनल नंबर्स से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। क्लियर हो गया? और एक चीज़ और है, ज़रूरी नहीं आपके जितने क्लासमेट्स हैं सबके आंसर्स सेम आए।
अब जैसे कि 2 2 जा 4 होता है, तो अगर 2/2 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो सबको आंसर 4 ही लिखेंगे, तो सब पूरी क्लास का आंसर क्या होगा, सेम होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, किसी का अब कोई आप ऐसे आंसर दे देते हैं वो भी सही है, कोई इसको कट करके आंसर लिखता है वो भी सही है, कोई बच्चा क्या करेगा कि 17 से लिखना शुरू करेगा, 17 16 15 14 13, तो वो भी सही है। क्लियर हो गया? तो इनमें सब बच्चों के आंसर्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, तो उसमें घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर हो गया? तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नाउ अब थर्ड पार्ट देखते हैं, -4/5 -2/3। इसमें डिनोमिनेटर है, तो अब आप 10 से या 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि करेंगे तो ये 50 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। डिनोमिनेटर हमें सेम करने होते हैं, तभी हम न्यूमरेटर का डिफरेंस जो है वो बता सकते हैं, रेशनल नंबर्स कितने हैं। ठीक है, तो पहले ही हमें क्या करना है, हमारा काम है कि डिनोमिनेटर्स को हमें सेम करना है। तो जो फर्स्ट स्टेप आता है उसमें ये आता है कि आप डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे 5 और 3 प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके आगे फैक्टर्स नहीं हो पाते, तो जब प्राइम नंबर्स होते हैं तो उनकी क्या करते हैं, हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम भी निकालेंगे ना, तो 15 ही आएगा। तो हम क्या करते हैं कि आपस में इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4/5 5 है, तो 3 से न्यूमरेटर की भी और 3 से डिनोमिनेटर की भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा क्या, 4 3 जा 12/15। अब इसको देख लेते हैं, -2/3। अब 15 करने के लिए इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों की, तो कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10/15 -10/15। अब यहाँ देखिए ये गैप ज़्यादा नहीं आया है, डिनोमिनेटर हमने सेम कर दिया, लेकिन एक ही रैशनल नंबर मिल रहा है हमें, -11/15। हमें चाहिए 5। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ऐसा मल्टीप्लिकेशन देखना पड़ेगा जिससे कि जो डिनोमिनेटर है वो सेम भी हो जाए और गैप भी ऊपर बढ़ जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए माइनस, थोड़ा सा आपको इसमें एफर्ट लगाने पड़ेंगे, -4/5। अब देखिए 5 और 3 कौन सा ऐसा टेबल होगा जो दोनों में आ जाए। ठीक है, 20 इसमें आएगा, 5 4 जा 20 इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा। 5 5 जा 25 इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा। 5 6 जा 30 30 एक ऐसा मल्टीप्लिकेशन है जो दोनों में आएगा, लेकिन फिर हमें ये देखना होगा कि उससे गैप बढ़ रहा है कि नहीं। तो चलिए हम देख लेते हैं। ठीक है, तो 6 से दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 4 जा 24, ये बस थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। 30 फिर -2/3 है, तो 3 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तब जाके, अब सेम नहीं करेंगे, हमें तो वो देखना है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके मतलब जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल हो जाए। तो 3 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तब आएगा। अब आएगा -10 टू जा -20/30। अब यहाँ देखिए कि 24 डिनोमिनेटर सेम हो गए, लेकिन अब कितने गैप आ रहा है, -24 -23 -22 -21। अभी भी 3 रेशनल नंबर्स का गैप आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है। क्लियर? तो अब हम अगेन एक बार और चेक कर लेते हैं। अब 5 6 जा 30 करा, 5 7 जा 35 इसमें नहीं आएगा। 5 8 जा 40 इसमें नहीं आएगा। 5 9 जा 45। ठीक है, 5 9 जा 45, तो 45 इसमें आ सकता है। ठीक है, 15 3 जा 45। ठीक है ना, 15 3 जा 45 और 5 9 जा 45, तो 3 की टेबल में 45 आ जाएगा। तो हम 9 से कर लेते हैं।
9 से 9 4 जा 36/45 और -2/3 मल्टीप्लाई बाय, अब क्या बताया था, 15 से। 15 3 जा 45, 15 2 जा 30। क्लियर? अब आ गया हमारे पास 45, दोनों में डिनोमिनेटर सेम हो गया और गैप भी आ गया। देखो 30 और 36 है तो 5 नंबर्स का गैप आ गया, 5 रैशनल नंबर्स का गैप आ गया। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 5 रैशनल नंबर्स between -4/5 and -2/3 are। अब यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। -35/45, -34/45, -33/45, -32/45 और लास्ट आ जाएगा -31/45। बस ये आंसर। ये मैंने डिटेल में इसलिए समझाया कि ताकि आपको पता लग जाए कि कैसे हम ढूंढते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, बाद में आप ये भी कर सकते हैं, आप छोटा नंबर ना लेकर के डायरेक्ट बड़ा नंबर एक ढूंढ लीजिए कि जो दोनों की टेबल में भी आ जाए, डिनोमिनेटर सेम हो जाए और हमें बार बार करना ना पड़े। आप एक बड़ा नंबर ढूंढ लीजिए, डायरेक्ट ही आप 9 10 11 ढूंढ लीजिए कि जिससे कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाए, डिनोमिनेटर सेम हो जाए और गैप भी बड़ा आ जाए। क्लियर? लेकिन वो कैसे होगा, वो प्रैक्टिस से होगा। तो होप ये समझ में आ गए होंगे आपको। तो चलिए इसका एक पार्ट और है, वो भी कर लेते हैं। नाउ फोर्थ पार्ट, -1/2 एंड 2/3। ठीक है, तो पहला जो स्टेप है वो तो हम फॉलो करेंगे ही। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की आपस में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अब 2 और 3 है, ये भी प्राइम फैक्टर्स हैं जिनका कि आगे फैक्टर्स नहीं हो पाते हैं, तो हम इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो स्टेप है वो तो आपको लेना ही है। जब उससे आंसर अगर नहीं मिलता है तब आप ये करिए कि एक बड़ा नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो -1/2 और यहाँ पे आ जाएगा 2/3। मल्टीप्लाई हम इसकी 3 से कर लेते हैं, -3/6। ठीक है, और इसकी 2 से कर देते हैं, 2 2 जब 4/6। अब हमें यहाँ मिल गए हैं -3/6 और 4/6। तो इसमें हमें यहीं पे मिल रहे हैं 5 रैशनल नंबर्स। 5 रैशनल numbers between -1/2 and 2/3 are। क्यों मिल गए? क्योंकि एक नेगेटिव में था और एक पॉजिटिव में था। यहीं पे हमें देखिए -1 डिनोमिनेटर डिफरेंट है लेकिन -1 0 1 है ना, तो दिख ही रहे हैं, है ना। तो अब आगे यहाँ से देख लेते हैं। -3 देखो, -2/6 -1/6। क्लियर? फिर 0/6 भी लिखेंगे। ठीक है, 0 तो 0 ही होता है। फिर 1/6, 2/6, 3/6 को हमने छोड़ दिया। 1 2 3 4 ये 5 रैशनल नंबर्स हमें मिल गए। तो ये हमारा आंसर। तो इस मेथड से अगर आप रैशनल नंबर्स किसी भी डिजिट का ढूंढना शुरू करेंगे तो आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज हम यहीं तक करते हैं। इसी क्वेश्चन को आप अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपकी इसकी कोई प्रॉब्लम ना आए। और वो वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत चीज़ें समझाई हैं ताकि आपकी आगे रैशनल नंबर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए, टेक केयर एंड बाय बाय।